आज हम बात करेंगे हमारी इन खूबसूरत आँखों के बारे में। धीरे धीरे सबसे ज़्यादा प्रभावित होती जा रही हैं, बीमार होती जा रही हैं। तो आयुर्वेद के सिद्धांत क्या कुछ कहते हैं इस बारे में? अच्छा, इसमें देखिए कि हमारा जो खान-पान है उसमें बहुत सारा बदलाव आ गया है और हमारा जो विहार है मतलब हम अपना लाइफ़स्टाइल है ये बहुत सारा सबका भी चेंज हो गया है एज़ पर टेक्नोलॉजी। तो इसलिए हम अपनी आँखों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं जितना हमको देना चाहिए। जैसे खाने-पीने में भी हम ज़्यादा जंक फूड इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि हमको ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स और कैरेट और ऐसी चीज़ें जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं और आँखों के लिए पर्टिकुलर हित हैं, जिसमें हमको विटामिन ए सभी सप्लीमेंट होता है, ऐसी चीज़ें हम लेना भूल गए हैं। और साथ साथ हम ज़्यादा स्क्रीन टाइम ज़्यादा हम यूज़ करें मतलब मोबाइल, टीवी ये सब आने की वजह से कंटिन्यूस हम अपनी आँख को यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं। और ज़्यादा एक तो वर्क स्ट्रेस भी इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों में उसकी वजह से है ना स्ट्रेसफुल कंडीशंस की वजह से बहुत सारे ऐसे डिजीजेस आ रहे हैं जिसका इलाज भी आजकल कम होता जा रहा है। जी। डॉक्टर शंकर फयाज, आयुर्वेद को बहुत से लोग अलग अलग रूपों में देखते हैं। एक बड़ा कौतूहल रहता है लोगों के मन में कि केवल आयुर्वेद में घरेलू नुस्खे ही हैं, ऐसा समझते हैं। तो क्या आंखों से जुड़ी हर तरह की समस्या, रोग का इलाज आज आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से किया जा सकता है? हाँ, ये तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है आयुर्वेद में, क्योंकि उस ज़माने में हमारे आचार्यों ने 76 आई डिजीज़ बताए हैं और इसमें बहुत सारे जो डिजीज़ आजकल हम मॉडर्न में देख रहे हैं वो सारे डिजीज़ हमारे आयुर्वेद में आते हैं। और इतना सिस्टमैटिकली हमारे डिजीज़ को अरेंज किया गया है हमारे शास्त्रों में। और एकदम उनका सिद्धांत भी एकदम आज के ज़माने में हम कोरिलेट करेंगे तो परफेक्ट बैठता है। तो इसलिए आयुर्वेद एक अलग एक मतलब आयुर्वेद के अंदर जो हमारा नेत्र का है वो एक अलग उसके लिए इम्पोर्टेंस दिया गया है। जैसे हम आयुर्वेद में बताएं सर्व इंद्रियाणाम नयनम प्रधानम, जिसकी मतलब सारे इंद्रियों में नयन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आँख से देखेगा नहीं तो उसकी लाइफ ही यूजलेस है, मतलब उसके पास जितनी भी वेल्थ है लेकिन अगर वो देख नहीं पाएगा तो उसकी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम डाउन हो जाती है, वो एंजॉय नहीं कर पाता। इसलिए इम्पोर्टेंस देना है आँखों को, यही हमारे आचार्यों ने भी बताया है। और इसलिए डिजीजेस जब भी आते हैं तो उनको जल्दी चिकित्सा देना की बहुत ज़रूरी है। जी, और कहते भी आँखें जो होती है हमारे व्यक्तित्व का आईना हाँ होती है, हाँ। बहुत कुछ हम्म आँखें हम्म बता हम्म देती है। हम्म मैम, कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं आँखों से संबंधित। सबसे कॉमन प्रॉब्लम की हम बात करें तो वो है आँखों का लाल होना और लगातार पानी आना। तो इस पर आयुर्वेद क्या कहता है? हम्म। एक तो ये इसको हम कंजंक्टिवाइटिस करके बोल सकते हैं। जब भी कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे 90% वायरल कंजंक्टिवाइटिस बहुत प्रिवेलेंट है और ये कंजंक्टिवाइटिस एक दूसरे से स्प्रेड भी होता है। तो इसलिए इसको है ना रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इन्फेक्टिव आदमी है तो उसको दूसरों के से मतलब अवॉइड करना है। एक तो कंटामिनेट हो गया, ये स्प्रेड होता है। जैसे आपने देखा होगा थोड़ा कुछ महीने पहले आई फ्लू कितना कॉमन हो गया था। और उसके साथ साथ आजकल इतना पोल्यूशन है, इतना डस्ट उड़ता है तो आंखों में जाके फिर उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस पैदा करता है। तो इसलिए आंख लाल हो जाती है और एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस भी बहुत कॉमन हो गई है। ये डस्ट और पोल्यूशन और बहुत सारे ऐसे हम लोग मतलब केमिकल्स से भी आजकल लेडीज़ भी ज़्यादा केमिकल्स कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं और डाई की वजह से एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं आंख में। और इसकी वजह और उसके साथ साथ ऑटो इम्यून डिजीजेस भी हमारे लाइफस्टाइल की वजह से बहुत कॉमन हो चुके हैं, उसकी वजह से भी ये लालीपन सभी आता है, रेडनेस सभी कॉमनली देखते बहुत ज़्यादा हैं या। देखने को मिल रहा है। तो श्रोताओ, आप भी अपने सवालों के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी दो फोन लाइन्स 2200 700 और 2200 800, बोले तो 2200 700 एंड 2200 पर बात आज हमारी खूबसूरत आंखों की आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर शमसा फयाज। मैम, कहा जाता है आंखें अमूमन दिल की बातें कर जाती है, तो इन नज़रों की बातों को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर कोई समस्या हो रही है तो ऐसी एक समस्या ग्लूकोमा की हम बात करें तो आयुर्वेद में ग्लूकोमा को लेकर के क्या कहा गया है
और आयुर्वेद की मदद से ग्लूकोमा से बचाव कैसे मुमकिन है? हाँ, अगर हम देखेंगे तो आयुर्वेद में ग्लॉकोमा के लिए अधिमंत करके एक टर्म दिया गया है, जिसमें बहुत पेन होता है आंख में, पेनफुल आई कंडीशन में आता है। और इसका हम कॉज देखेंगे ना आयुर्वेद की इस दृष्टि से, तो ये अभिष्यंद एक कॉज है। अभिष्यंद जो अभी मैंने कंजंक्टिवाइटिस बताया, ये सिंपल डिजीज हो सकती है, लेकिन ये आगे चलकर कॉम्प्लिकेट होकर ग्लॉकोमा तक पहुंच जाती है। और ग्लॉकोमा अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो वो आंख की दृष्टि को ही मतलब नष्ट कर देता है और आदमी एकदम ब्लाइंड हो जाता है। तो इसलिए ये ग्लॉकोमा भी बहुत मतलब उसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो ये एक ऐसा टाइप है जिसमें मतलब वो साइलेंट थीफ ऑफ द आई, मतलब वो ओपन एंगल ग्लॉकोमा करके पेशेंट को पता नहीं चलता है, क्योंकि उसमें पेन नहीं रहता है। जब पेन होता है तो एटलीस्ट पेशेंट हमारे पास आता है, लेकिन जब पेन नहीं होता है तो उसकी विजन जाती रहती है, वो इतना ध्यान नहीं देता है और ऐसे लास्ट स्टेज में आ जाता है, एंड स्टेज में, जहाँ उसको टोटली वो ब्लाइंड हो जाता है। क्योंकि ग्लॉकोमा में ऊपरी मतलब रिएक्शन के साथ साथ अंदर जो ऑप्टिक नर्व है वो लगातार डैमेज होती जाती है, क्योंकि इसमें काला पानी जो हम बोलते हैं, तो इसमें ये जो पानी सेक्रेशन ज़्यादा होने की वजह से उसका दबाव ऑप्टिक नर्व पे पड़ के फिर उसमें वो नर्व एक बार डिस्ट्रॉय हो जाती है तो पुनः रीजनरेट नहीं होती है। इस बहुत मुश्किल है, तो इसलिए पेशेंट एकदम आइज लूज कर लेता है। जी, तो आयुर्वेद की मदद से इसका इलाज आयुर्वेदिक मदद से हम लोग एक तो प्रॉपर हम डायग्नोस करेंगे, और ग्लॉकोमा करके डायग्नोस हो गया तो भी मॉडर्न में आप जितने भी ड्रॉप्स डाल लो तो वो तो बस प्रेशर कंट्रोल करते हैं, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं आगे चलकर जो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रहा है उसको रोक नहीं सकते। तो इसकी वजह से हम लोग एट द स्टार्टिंग भी हम ऐसे मतलब न्यूरो प्रोटेक्टिव ड्रग्स यूज़ करें, जैसे अश्वगंधा है, शतावरी है और विदारी, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जो चक्षुष्य हैं, जो ये नर्व जो डीजेनरेशन हो रहा है उसको रोक सकते हैं। और जो भी कंप्रेस्ड फाइबर्स हैं उसमें मतलब न्यूट्रिशनल क्वालिटी हम एनहेंस कर सकते हैं। तो इसके वजह से हम ये जो ब्लाइंडनेस होने वाला है आगे चलकर ग्लॉकोमा पेशेंट्स को, इवन दो वो अगर ड्रॉप्स भी यूज़ कर रहे हैं तो भी हम ये हमारे आयुर्वेदिक चक्षुष्य द्रव्यों से हम इस नाश को रोक सकते हैं। तो एट अर्ली इंटरवेंशन इज नीडेड। जैसे डायग्नोस हुआ ग्लॉकोमा, इमीडिएटली आयुर्वेद का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। जी, तो पूरी तरह से या डेफिनेटली। हाँ। हो सकता है। अब युवा वर्ग की हम बात करें तो जब चश्मा लग जाता है तो एक खूबसूरती में खलल जो है हाँ। डॉक्टर शमसा वो पड़ता ही पड़ता है। यस। तो क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से चश्मा हट सकता है आज? हाँ डेफिनेटली। मॉडर्न की तो हम बात करते हाँ हैं हाँ, तो बहुत सी वो तो तकनीक है। लेकिन हम आयुर्वेद की बात करें तो क्या चश्मा हट यस। सकता है? एक तो एक ये है कि चश्मा लगाना ज़रूरी है। चश्मा एक तो एड है बस, लेकिन हम आयुर्वेद में क्या करते हैं कि एक तो हम हमारे मसल्स को इतना स्ट्रेंथन करते हैं कि ताकि वो जो लेज़ी मसल्स हैं वो फोकस नहीं कर रहे हैं तो उनको हम सही दृष्टि में फोकस करवाएं। और उसके साथ साथ हम पौष्टिक आहार भी देते हैं। इसकी वजह से जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है आंखों के अंदर, उसकी वजह से ये सभी मतलब ये जो मस्कुलर वीकनेस हो रही है उसको हम रोक सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास एक विशेष क्रियाएं हैं, जैसे नेत्र क्रियाकल्प, उसमें हम तर्पण करके एक पौष्टिक क्रियाकल्प है, जिसकी वजह से हम ये थेरेपी करने से हम हमारा चश्मा हट जाता है। मतलब उसका पावर डेली कम होते, एक सिटिंग में 1 डायप्टर तक भी कम हुआ है। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो अपना मतलब इसमें इस डिफेंस में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, लेकिन वो उनके पावर की वजह से वो मतलब एलिजिबल नहीं होते। तो हमारे पास आके ट्रीटमेंट करवा के फिर बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिली है। तो मतलब अच्छा है। और बच्चों को हम इंस्टेड ऑफ चश्मा हम ये थेरेपी शुरू करेंगे तो चश्मा क्योंकि बढ़ता जाता है नंबर, तो हम ये थेरेपी शुरू करके हम उस बच्चे को हम मतलब नॉर्मलिसी की तरफ ला सकते हैं। जी, तो कितना वक्त रहता है ये जो थेरेपी की बात हाँ, करने की? तो उसमें है हमारे ये थेरेपी करने से पहले पूर्व कर्म होता है, जैसे आंख की धुलाई होना ज़रूरी है, क्योंकि जो ड्रग हम एब्जॉर्ब डालने जाने वाले हैं तर्पण में, वो एब्जॉर्ब होना अच्छा है। और मलिन आंखों से मतलब कुछ इन्फेक्शन है, ये सभी स्टेजेस को बाईपास करने के लिए पहले हम नेत्र परीक्षक 3 दिन करते हैं और उसके साथ साथ नस्य करते हैं, क्योंकि नाक और आंख भी कनेक्टेड हैं। और जो भी दवाई हम आंख में डालते हैं नाक में भी आती है, वहाँ से भी एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये पाथवे को भी क्लियर करना ज़रूरी है। तो इसलिए 3 डेज हम नस्य नाक में दवाई डालते हैं, फिर आंख की धुलाई होती है,
फिर हम 4th डे से हम तर्पण में जो पौष्टिक घृत है, घृत की प्रिपरेशन जो मतलब चक्षुष द्रव्यों से बनी हुई घृत को हम आंखों में रिटेन करते हैं एटलीस्ट 20 मिनट्स, और ये थेरेपी कंटिन्यूस 7 डेज तक करते हैं। तो उसके बाद हम एड ऑन थेरेपी करके पुटपाक करके बनाते हैं, जो बहुत मतलब उसमें मांस रहता है, बहुत ही पौष्टिक आहार, लिवर और मांस और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो मतलब न्यूरो प्रोटेक्टिव ड्रग्स और चक्षुष द्रव्यों को मिला के हम फिर उसको रसौषधिज में जैसे लोह भस्म, शंख भस्म, इनको मिला के हम एक फर्नेस में डाल के उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के आंखों में डालते हैं। ये तो काफ़ी मतलब और भी एड ऑन थेरेपी है, तर्पण के बाद और विजन इम्प्रूव होती है। जी, तो बहुत बेहतर तरीके से यस यस ये डेफिनेटली। क्रिया है जो वो की जाती है। हाँ तो श्रोताओ, आप भी अपने सवालों के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे दो फोन लाइन्स 2200 और 2200 बोले तो 2200 एंड 2200 पर। बात हमारी खूबसूरत आंखों की, लेकिन आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। स्टूडियो में हमारे साथ ही डॉक्टर शमसा फयाज, साथ रहिए, सुनते रहिए। मैम आप हेडफोन्स लगा लें, आप कॉलर्स को लेंगे हम। रखिए अपनी आंखों का खास ख्याल with Anand Eye Hospital. World-class eye care solutions by Pioneers in bringing